नमस्कार दोस्तों। सुधा एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको हिंदी साहित्य का जो कल का चैप्टर बाकी था, जो टॉपिक, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताने वाली हूँ। तो जो हमारी यूजीसी नेट के प्रतियोगिता जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही उपयोगी है और इम्पोर्टेंस भी है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ और उनका वर्गीकरण देखते हैं आज। इसका आरंभ है 1000 ईस्वी से और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। सर्वप्रथम 1880 में डॉक्टर हानले ने इसका वर्गीकरण किया। आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से करने का प्रयास किया है, जिसमें प्रमुख हैं हार्ने और जॉर्ज ग्रियर्सन, चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में प्रमुख हैं हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, लहंदा, पंजाबी और बांग्ला एवं उड़िया। अब हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप से हुआ है। अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 रूप थे। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। शॉर्ट में हम देखेंगे शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश। तो इसमें क्या है, पश्चिमी हिंदी भाषा है और इसमें ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली इसकी बोलियां हैं, उपबोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी में देखते हैं मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, ये इनकी बोलियां हैं, उपबोलियां हैं। और फिर दूसरा देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश, जिसमें पूर्वी हिंदी है और पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरी है मागधी अपभ्रंश, बिहारी हिंदी, जिसकी उपबोली है भोजपुरी, मगही, मैथिली। चौथी देखते हैं हम खस अपभ्रंश, जो पहाड़ी हिंदी, जिसमें आती है गढ़वाली, कुमाऊनी। और नेक्स्ट देखते हैं हम ब्राचड़ अपभ्रंश, सिंधी भाषा, इसकी बोली है सिंधी भाषा। और छठी है पैसाची अपभ्रंश, जिसमें पंजाबी, लहंदा आदि भाषाएं आती हैं। मराठी अपभ्रंश, ये महाराष्ट्र की भाषा है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, प्रमुख बोलियां, पश्चिमी हिंदी उपभाषा। दोस्तों, अब हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट भी है। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र अम्बाला से कानपुर तथा देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक फैला हुआ है, जिसकी बोलियां निम्नलिखित हैं। जो है ब्रज भाषा, इसकी बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंस है। और बंगाली कवि ईश्वर चंद्रगुप्त ने ब्रज बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था? ईश्वर चंद्रगुप्त ने कौन सा शब्द था सर्वप्रथम? ब्रज बोली का। बंगाली कवि थे। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया था। और ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, मैनपुरी, गुड़गांवा, भरतपुर, करौली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब खड़ी बोली का देखते हैं हम। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। कौरी का प्रयोग राहुल सांकृत्यायन ने किया था। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कोल बुक के कन्नौजी को माना। स्टाबिक तथा मोहम्मद हुसैन ने ब्रज भाषा को माना तथा मसूद हसन खान ने हरियाणवी को माना। खड़ी बोली कहने के कारण इसके वर्णों में खड़ी पाई की प्रधानता है। यही खड़ी अर्थात शुद्ध है, यह खड़ी अर्थात शुद्ध है। नामकरण देखते हैं हम। खड़ी बोली का नामकरण किसने किसने किया? तो एक तो लल्लू लाल कौरवी नामकरण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और राहुल सांकृत्यायन ने। टकसाली भाषा का गिल क्राइस्ट ने। और जनपदीय भाषा
सुनीति कुमार चटर्जी और कामता प्रसाद गुरु। कर्कश खड़ी बोली इन्होंने कहा है। खड़ी बोली को क्या कहा है? कर्कश। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है और दक्षिणी भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि मुल्ला वजही हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कविकृत है। तो चंद छंद वर्णन की रचना किसकी है? गंग कवि की। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना शुक्ल के अनुसार भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी कृत है। और शुक्ल जी के अनुसार क्या है? भाषा योग वशिष्ठ निरंजनी कृत है, निरंजनी जी की रचना है। और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास 1914 जिसके रचयिता हैं हरिऔध जी ने मतलब इसकी रचना की है, प्रिय प्रवास की, जो हमारा प्रथम महाकाव्य माना गया है। बुंदेली की बोली है और बुंदेलखंड का नाम बुंदेल राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा। दोस्तों यहाँ देखते हैं आल्हा। आल्हा एक प्रसिद्ध लोक कथा है और जिसे बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया था। ये भी आईएमपी है। और बुंदेली का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, झांसी, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश, सागर, ओरछा आदि। और कन्नौजी का देखते हैं। यह बोली फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, शाहजहांपुर, हरदोई, मैनपुरी आदि जिलों में बोली जाती है। अब देखते हैं हरियाणवी। तो इसका मूल्य संबंध हरियाणा राज्य से है। ग्रियर्सन ने इसे बांगरू कहा है और हरियाणी को जाटू भी कहते हैं। पूर्वी भाषा देखते हैं, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां शामिल हैं, अवधी, बुघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी का कौन सा है उपबोली? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब अवधी का क्षेत्र हम देखते हैं, अवध क्षेत्र में बोली जाती है। तो इस बोली के लिए कौशली वैश्वाड़ी शब्दों का भी प्रयोग होता है। प्राकृत पैंगलम में पुरानी अवधी रूप मिलते हैं। प्राकृत पैंगलम में कहाँ मिलते हैं? प्राकृत पैंगलम में। अवधी क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, बहराइच, लखीमपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़ आदि आते हैं। इसके क्षेत्र हैं अवधी के। अवधी में कौन सी रचनाएं हैं? एक तो रामचरितमानस है तुलसीदास जी कृत और पद्मावत है जायसी कृत। जैसे महाकाव्य अवधी में लिखे गए। तो रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेलखंड कहलाया। यह बोली रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर, सीधी, सतना, शहडोल आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी का देखते हैं। छत्तीसगढ़ी को दक्षिणी कौशल भी कहा जाता है। ठीक है, अभी हम आगे क्या देखा? अवधी को क्या कहा जाता है? यह बोली छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है और छत्तीसगढ़ी लरिया या खलटाही भी कहते हैं। और बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, कांकेर, सरजुगा, कोरिया आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ी को लरिया या खलटाही भी कहते हैं। और अवधी को हमने देखा बैसवाड़ी कहते हैं और कौशली कहते हैं। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के रिलेटेड। और इस उपभाषा में हमें 3 प्रमुख बोलियां हैं। किसमें? मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोले जाने वाली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है भोजपुरी। तो इसका क्षेत्र वाराणसी है, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और शाहाबाद एवं चंपारण आदि ज़िले हैं। मगही को देखते हैं। ये पूरी बिहार के पटना, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर में बोली जाती है। अब मैथिली को देखते हैं। मैथिली का क्षेत्र है मैथिली जो है ये साहित्य की दृष्टि से
मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। तो मैथिली का उद्भव देखते हैं मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। और मैथिली बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यह बिहार के मिथिला, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर जिलों में व्याप्त है। पहाड़ी हिंदी देखते हैं तो पहाड़ी हिंदी मित्रों उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्यतः कुमायूं तथा गढ़वाल में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खस का प्रभाव देखा जाता है। इस बोली में साहित्य नहीं रचा गया है। पहाड़ी हिंदी में जो ये पहाड़ी हिंदी की जो बोली है कुमाऊनी और गढ़वाली, तो इसमें साहित्य की रचना नहीं है। और राजस्थानी हिंदी देखते हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियों को शामिल किया गया है। एक तो मारवाड़ी है, मेवाती, मालवी और जयपुरी। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। मारवाड़ी देखते हैं हम। राजस्थानी हिंदी की चारों बोलियां में मारवाड़ी प्रमुख बोली है। मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, शेखावटी आदि इसके प्रमुख उपबोलियां हैं। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा गया है। मीरा के पद ब्रज भाषा और मारवाड़ी में देखने को मिलते हैं। जयपुरी यानी ढूंढाड़ी, तोरावटी, अजमेरी, हड़ौती, कोटा आदि जयपुरी की प्रमुख उपबोलियां हैं। मालवी देखते हैं तो उज्जैन के आसपास का क्षेत्र जो मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा, इसी कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। रांगड़ी, पाटवी, रतलामी आदि मालवी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। मेवाती को देखते हैं। मेवाती की प्रमुख बोली क्या है? अहिरबाटी, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिम क्षेत्रों में बोली जाती है। तो मित्रों, हमने ये आज जो आधुनिक की जो बोलियां हैं, आधुनिक भाषाओं की उपबोलियां और बोलियों के बारे में हमने आज जाना है। तो आज हम यहीं से सेशन समाप्त करते हैं और फिर अगला टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगी। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।